राधा को नमन तेल हो न राधा नाच, क्योंकि आपने दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया, आदत लग गई है। लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शराब पीने वाले को कितना जुर्माना है, दे पाएंगे हम कि नहीं? तो हम तो कर्ज लेते लेते मर जाएंगे। नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगातार देखने को मिलते हैं। पहले ड्रोन से मदद ली गई, उसके बाद हेलीकॉप्टर से मदद ली गई। लगातार प्रशासन को अलर्ट मोड पे रखा गया है और लगातार छापेमारी करवाई जा रही है ताकि शराबबंदी कानून बिहार में सफल हो। अब इससे पहले भी एक बार संशोधन हुआ था कानून में और अब एक बार फिर से कुछ जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। और अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के गाड़ी में शराब मिलती है तो उसकी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि मौका वारदात पर चालान काटा जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब इन सब के बीच सियासत भी गरमाई हुई है और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। उन्होंने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। राधा को नमन तेल हो न राधा नाच। अब गाड़ी से ज्यादा आप चालान काट दोगे, गाड़ी के बराबर में चालान काट दोगे तो क्या करेगा लोग? आधा चालान काट दोगे। इसके पहले भी तो कहा गया था कि इतना 20,000 10,000 रुपया फाइन जमा करके, जेल तो सब गए, कहाँ एग्जीक्यूट हुआ कभी? पहले भी आपने कहा था कि DM SP सब नपेंगे, कोई एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि आपने दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया, आदत लग गई है ठंडा करके पीने की। कोई मानने को तैयार नहीं है। पैसे के लिए हमेशा एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, कानून का दुरुपयोग हुआ है। कब सदुपयोग हुआ इस देश में? तो अब लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शराब पीने वाले को कितना जुर्माना है, दे पाएंगे हम कि नहीं? तो हम तो कर्ज लेते लेते मर जाएंगे। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें मैं बहुत क्लियर हूं भाई। समाज सुधार का प्रयास अनंत अनंत से अनंत अनंत तक चलता रहेगा, इसमें कहीं बहस नहीं है। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे के मुताबिक ये चीज़ें आती है। कभी शिव आए, कभी कृष्ण आए, कभी राम आए, कभी मोहम्मद आए, कभी बुद्ध आए, कभी नानक आए, कभी कबीर आए, कभी वाल्मीकि, संत रविदास आए, पेरियार आए, सावित्रीबाई फुले आई। सतत प्रक्रिया है कि जब जब नई विचारधारा आती है तब तब हम मानव के हित में कोई प्रयास किया जाता है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती से लेकर ना जाने बहुत सारे विनोबा भावे, ये सब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुधार की बात की, लेकिन सब कुछ स्टेटस सिंबल हो गया। हम अर्थ युग में हैं। हमें यह समझना होगा कि आज सबसे ज़्यादा सुधार किस में ज़रूरत है। हम बगैर इसको सुधार किए, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, और कम से कम मिनिमम 20,000 से 18,000 और मैक्सिमम 40,000 रुपया तनख्वाह एक घर का इनकम नहीं होगा तब तक हम बेसिक सुधार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ ही भगवान हो गया है। और बीजेपी के MP तो अदानी को और अंबानी को भगवान मान लिए हैं। यही अन्नदाता है, जो अन्नदाता है सदियों से उसको भगवान मान लिया, कभी किसान को, कभी किसी को। तो किसान और शिक्षक की वैल्यू खत्म हो गई। कोई राधा कृष्ण पल्लवी, हमने खुद भी रेस्पेक्ट को गंवाया है। अब झांसी की रानी कहाँ से हम खरीदें लाएंगे? तो मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भ्रूण हत्या तो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। दहेज में सबसे ज़्यादा महंगा पैसा तो
स्टेटस सिंबल के लिए सबसे महंगा भोज, सबसे महंगा पंडाल, नाच बड़े लोग करते हैं, और उसी को सोसाइटी फॉलो करती है। गरीब लोग कर्ज लेकर के काम करती है। दहेज प्रथा कौन, हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम कौन जानेगा। जिंदा जलाए जा रहे हैं लोग, बच्चियां आत्महत्या कर रही है, भ्रूण हत्या हो रही है। तो जो सुधार की बात आप कर रहे हैं कि बगैर कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन और हेल्थ, और उसको जांच, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, किडनी, ऐसी संक्रमण बीमारी को आप सरकार यदि खुद तय नहीं करती है, बोझ नहीं डाला जा सकता। सबसे ज़्यादा यदि आर्थिक रूप से गरीब हुए हैं तो उसमें स्वास्थ्य का, एक परिवार में 5 आदमी है तो 3 बीमार है। तो आपने सुना, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली को करने के लिए दिया जाएगा तो क्या दूध बचेगा। और आप भी समझ सकते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली को करने को दी जाएगी तो दूध कभी बचता नहीं है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। पप्पू यादव ने इस बात को भी कहा कि इससे पहले भी कई बार संशोधन किया गया है कानून में, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है। और इस बात को वो कह रहे हैं कि गाड़ी का जो रेट है उतना ज़्यादा चालान काट दिया जाएगा, तो उससे सोचिए क्या कुछ असर पड़ने वाला है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में इस कानून में संशोधन होने के बाद क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।